शिवोहम। मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज जिनकी टैरो रीडिंग होगी दैट इज सेजिटेरियस धनु राशि। सो धनु राशि के लिए अक्टूबर मंथ की रीडिंग रहेगी, जहां पे मैं उनके साथ शेयर करूंगी 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो अक्टूबर मंथ में उनकी हेल्प करेंगे एज अ गाइडेंस, उनको क्लैरिटी देंगे जहां पे भी उनको डिसीजन मेकिंग करनी है। सो लेट्स सी सेजिटेरियस धनु राशि आपके लिए सबसे पहला मैसेज क्या है, एंड दैट इज द क्वीन ऑफ कीज। मटीरियलिस्टिक सक्सेस आपको मिल सकती है अक्टूबर मंथ में, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। बट लेट मी टेल यू, ये जो सक्सेस आपको मिलेगी, जो आपकी मैनिफेस्टेशन आपको फिजिकल फॉर्म में मिलेगी, उसके बाद आपको वहां पे रुकना नहीं है, एक कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं आना है। इसके साथ ही चीजों को एक्सपैंड करना है, नए गोल सेट करने हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हो सकता है कि वो सक्सेस मिलने के बाद एक कंफर्ट जोन में आप आ जाएं कि बस हो गया, अब तो ठीक है, नाउ यू आर एंजॉइंग दोज थिंग्स। बट ऐसा मत करना, नए गोल सेट करो और आगे बढ़ो। क्योंकि एक बार जब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं ना, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, चीजें वहीं पे रुक जाती हैं, एक एनर्जी पैटर्न जो है वो स्टक हो जाता है, नई चीजें नहीं आ पाती हैं। सो इस बात का आप ध्यान रखना और आगे बढ़ते रहिए। इसके साथ ही आपके लिए मैसेज है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी सपने हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते रहते हो, उन चीजों के लिए प्रैक्टिकल प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सोचा है कि इन फ्यूचर आई वांट कि मेरा ये बिजनेस हो, इन फ्यूचर आई वांट कि ऐसी जॉब हो मेरी, बट अभी वो नहीं है चीजें। प्रेजेंट में आप वहां तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हो, रोज डेली क्या प्लान बना रहे हो, कौन से स्टेप्स ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये प्लीज आप जरूर करें। ये जो अक्टूबर मंथ की पावरफुल एनर्जीज हैं, इनको यूज करें, प्रॉपर प्लान बनाएं। चाहे आप अभी अपने गोल से बहुत दूर हैं, वो आपका एक ड्रीम है, बट वो स्टेप्स लेना अभी से शुरू करें। क्या आपको प्रेपरेशंस करनी है, क्या आपको नई लर्निंग करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ऐसे बना के रखें कि यस मुझे यहाँ तक पहुंचना है, इट्स ऑलरेडी माइन। अब उसके लिए जो एक सीढ़ी है, एक एक स्टेप क्या होना चाहिए, उसको लिखें और उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, उसके अकॉर्डिंग चलें। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए सेकेंड मैसेज क्या है, दैट इज द टू वर्ड्स। ये आपको बता रहा है कि आप ना अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में कहीं ना कहीं अपने खुद को भूल गए हो, अपने इनर सेल्फ को भूल गए हो। बहुत बार आपकी इंट्यूशन, आपका हायर सेल्फ आपको बताता है कि सी ये चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, डू समथिंग समथिंग डिफरेंट। इसकी वजह से ना क्या हो रहा है, जब आप अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, तो आपको वो एक इमोशनल एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, आपको सोल लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है। हर चीज होने के बाद भी लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। वो क्या चीज है आपको समझ में नहीं आती। सब कुछ मिल जाता है, रिलेशनशिप अच्छी है, फैमिली है, जॉब है, बिजनेस है, बट समवेयर वो एक खालीपन, एक सेटिस्फेक्शन जो लैक कर रही है चीजें, वो आपको बार बार बॉदर करती है। क्यों हो रही है ये चीजें? बिकॉज आपने अपने इनर सेल्फ को इग्नोर करा है बाकी चीजों के लिए। आपकी डिजायर्स, आपके सपने, आपकी क्रिएटिव साइड वो कहीं ना कहीं खो गई है। एक टाइम में आप अपनी क्रिएटिव साइड के साथ अटैच थे, वो चीजें कर रहे थे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, मटीरियलिस्टिक चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे डील करना है सबके साथ, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हावी होगी आपकी लाइफ में कि ये टू वर्ड्स में आप स्प्लिट हो गए हो। एक है आपका इनर सेल्फ और एक है आउटर, जो आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो। और बहुत कम लोग हैं जो आपके रियल सेल्फ को जानते हैं, समझते हैं। बट आई विल टेल यू कि बार बार अगर ये फीलिंग आ रही है कि सब होने के बाद भी एक खालीपन है, क्या चाहिए वो, तो प्लीज अपने आप से पूछें, कनेक्ट करें खुद से।
और अगर पॉसिबल है तो थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करें, एक वेकेशन पे जाएं सिर्फ खुद के साथ, खुद को वो लव केयर प्रोटेक्शन दें जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो या दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जरूर करें। नाउ लेट्स सी थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या है, दैट इज द वॉटरफॉल। क्रिएटिव साइड, क्रिएटिविटी, जो जो चीजें आपने रोक रखी हैं, एक्सप्रेस नहीं करी हैं खुद को, प्लीज एक्सप्रेस करें। और अगर ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, फीलिंग्स जो आप कहना चाहते थे बट आपको लगा कि नहीं, अगर आप बोलोगे चीजें और खराब हो जाएंगी, आपको जज किया जाएगा, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, उसकी वजह से क्या है, ब्लॉकेजेस, इमोशनली आप ब्लॉक्ड हो, आपने चीजें एक्सप्रेस नहीं करी है, इन चीजों को रिलीज करें अक्टूबर मंथ में। अदरवाइज आप ना थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। तो हीलिंग यहाँ पे करनी जरूरी है। दिवाली के टाइम में ये सारी चीजें अपने साथ करें। रिलीज दोज इमोशंस जो भी आपको बॉदर कर रहे हैं, किसी से शेयर करना है दैट्स फाइन, आप करें। पुराने जो ग्रजेस लेकर बैठे हो ना आप, पुरानी शिकायतें शिकवे किसी के साथ, उसने ये करा वो किया, इफ पॉसिबल अगर वो पर्सन है अवेलेबल, उनसे बात करें, इनको रिजॉल्व करें। जिसको माफ करना है करें, जिससे माफी मांगनी है करें, बट प्लीज अपने आप को हर्ट करना बंद करें। दिवाली का टाइम ये सारी चीजें करने के लिए बहुत जरूरी है। एनर्जी हीलिंग, वो ब्लॉकेजेस को क्लियर करना, जो भी किसी से एक्सप्रेस करना है वो चीजें करें एंड क्लियर दोज नेगेटिव एनर्जीज। गुड लक फॉर दैट। और मैसेज आपके लिए है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जितना स्ट्रगल करा है, जो चीजें करी है, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट। और इसके साथ ही फोर्थ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है, द ट्रेजर। आपको लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में चीजें खत्म हो रही हैं। पास्ट की भी अगर बात करें, कुछ साल पहले, महीने पहले, तो आपको लगा सब कुछ खत्म हो गया, आई लॉस्ट एवरीथिंग। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके क्लोज वन थे, कुछ इमोशंस, रिलेशंस, योर क्लोज्ड वन, वो जब आपसे दूर हो गए तो आपको लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया है। बट लेट मी टेल यू, वो सारे चैलेंजेस आपके सोल ने चूज करे थे। देयर इज समथिंग, अभी भी आपके पास एक चीज है जो आपको आगे लेकर जाएगी, दैट इज योर करेज एंड द एक्सपीरियंसेस, लेसन्स जो आपने लर्न करे हैं, प्लीज उनको यूज करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बैड सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है हमारी लर्निंग के लिए, और ये लर्निंग हमें हेल्प करती है आगे बढ़ने में। उस टाइम पे हम कहते हैं चीजें ठीक नहीं हुई, बट आप अभी सोच के देखो कि आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले जो चीजें अगर नहीं हुई होती, जो बैड, जिनको आप बैड एक्सपीरियंस कहते हो, वो नहीं हुई होती, तो क्या आज आपकी ग्रोथ होती? आप यहाँ पे हो, इमोशनली, मेंटली जो स्ट्रांग बने हो उन चीजों के बाद, क्या हो पाते? नहीं। ठीक है, सो लॉस्ट हो गया सब कुछ। वो क्या हो सकता है? फिजिकल थिंग्स जो है वो लॉस्ट हो सकती हैं, बट योर इनर सेल्फ, योर करेज, योर विल पावर, ये लॉस नहीं होती। इट्स अप टू यू, ये खुद पे डिपेंड करता है। सो जो मर्जी खत्म हो रहा है, जो मर्जी जा रहा है, रिलेशनशिप या फिर आपकी कोई जॉब, करियर, जब तक आपकी विल पावर, आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस आपके पास है, आप वहीं से चीजें दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। सो इन चीजों को बचा के रखना है। बाकी सारी चीजें आती जाती रहती हैं, बट ये अगर लॉस्ट होगी ना तो आप दोबारा से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू एंड दैट इज विंग्ड मैसेंजर। अक्टूबर मंथ में ऐसी एनर्जीज हैं जहां पे आर्गुमेंट्स, योर फैमिली मेंबर्स या पार्टनर के साथ आर्गुमेंट्स हो सकती हैं आपकी, बट प्लीज सिचुएशन से भाग के एक साइड पे नहीं जाना है आपको। ये जो भी सिचुएशंस हो रही वाली हैं या हो रही हैं, जो आर्गुमेंट्स हो रही हैं,
क्यों हो रही है, रूट कॉज क्या है, उन चीजों को समझना है। आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हो लोगों के साथ, वहां पे इमोशनल बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ। बहुत ज्यादा खुद को अवेलेबल रखोगे, हर टाइम दूसरों के लिए खुद को बर्न आउट कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। कई बार हमें एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, हमें सेल्फ लव देना पड़ता है। सो ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन होंगी अगर, तो प्लीज खुद को वहां से कट ऑफ मत करें और खुद आप अलग से जाके वो चीजें फील कर रहे हो, खुद को बॉदर कर रहे हो। नो, फेस दिस सिचुएशन, आस्क क्वेश्चन एंड कम्युनिकेट प्रॉपरली, और देखें कि क्या ये चीजें आप इन फ्यूचर रिजॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सिचुएशन से भागना, अवॉइड करके जाना इज नेवर अ सोल्यूशन। वहां पे रहें, ऑब्जर्व करें, ठीक है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं करने हैं, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं डिसाइड करना है। टेक योर टाइम, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग जजमेंट्स में जाएं, बट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्या बिहेवियर है, क्या आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। सिचुएशन से भाग के जाना तो बहुत इजी है, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। रूट कॉज पे जाएं, क्या सोल्यूशन हो सकता है। और प्लीज एक हेल्दी बाउंड्री, इमोशनल बाउंड्री होनी बहुत जरूरी है। आप अपनी सॉफ्ट साइड, इमोशनल साइड सबको दिखाओगे, रो रो के बताओगे, दे विल यूज दीज थिंग्स अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट ये चीजें यूज की जाएंगी। इस बात को समझना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा। और इसके साथ ही आपके लिए मैसेज है, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो ये जो एक टाइम आ रहा है अक्टूबर मंथ का, दिवाली के अराउंड, प्लीज वर्क करें खुद की हीलिंग के लिए। खुद को हील करें, आपके जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इनको हील करें। यू कैन डू एनर्जी हीलिंग्स ऑल्सो। आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हो, खुद को हील कर सकते हो। नेचर नेचुरल हीलर है। अगर आप वहां पे कनेक्ट करते हो, मेडिटेट करते हो, बैठते हो, जो भी चीजें हैं नेगेटिव एनर्जीज, वो खुद खुद से खुद आपसे दूर होने लग जाती हैं। नेचर एब्जॉर्ब कर लेता है उन चीजों को। सो प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ। और फिर भी अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी हीलिंग, तो यहाँ बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, रिचुअल्स रहते हैं, लाइक क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, साउंड हीलिंग। यू कैन स्टार्ट योर हीलिंग जर्नी विद अस ऑल्सो, बिकॉज हम ऑफर कर रहे हैं 3 मंथ का हीलिंग प्रोग्राम, जिसका पार्ट आप बन सकते हो। आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल्स बनेंगी, हीलिंग प्रोफाइल्स बनेंगी बेस्ड ऑन योर आयुर्वेदिक दोषास, अकाशिक रिकॉर्ड्स एंड द टैरो रीडिंग। सो अगर आप इस हीलिंग जर्नी के बारे में और जानना चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।